कि आप जाना चाहेंगे, तो मैंने उस निमंत्रण को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसके दो कारण थे। पहला कि माननीय रामनाथ कोविंद जी इसमें शामिल हो रहे हैं, और दूसरा, जो नदी से जुड़ा हुआ विषय है ये मेरे दिल के बड़े नज़दीक है। मेरे लिए तो नदियाँ, खासकर यमुना, एक विशेष स्थान रखती है। बचपन से ही गंगा यमुना के दोआब में जन्मा और पला बड़ा। मेरा यमुना से पहला वास्ता तब पड़ा जब मैं छोटी सी उम्र में बांदा जिले के एक करवी नाम के एक तहसील में था, और वहाँ से एक पैशुनी नदी बहती है, और उस नदी के किनारे मेरा बचपन गुजरा। और वहाँ से 34 किलोमीटर दूर ही एक राजापुर नाम की जगह है, जहाँ तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, जहाँ से यमुना बहती है। उसको भी मैंने बड़े नज़दीक से देखा है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे बचपन की शुरुआत ही नदी के किनारे हुई तो शायद गलत नहीं होगा। इसके बाद प्रयागराज में संगम, कभी मथुरा के घाटों पर यमुना से फर्रुखाबाद में गंगा से लगातार संपर्क रहा, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरी मदर जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी, उनके ट्रांसफ़र होते रहे, वहाँ वहाँ मुझे इत्तफाकन नदियों से भी जुड़ने का मौका मिलता रहा। अपनी माँ के अलावा ये नदियाँ जो माएँ थीं, जिनकी गोद में मैं पला और बड़ा, वो मेरे दिल के बड़े नज़दीक है। नदियाँ हमेशा से इस धरती की प्यास बुझाती रही हैं, इसीलिए हमारे यहाँ इन्हें जीवनदायी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी नदियों का वर्तमान रूप हम सभी के लिए चिंता का विषय है। दिल्ली का उपराज्यपाल पद संभालने के बाद एक बार फिर यमुना का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ। ये प्रवेश एक ऐसा था कि जब एक दुखी माँ अपनी दुर्दशा के साथ अपने बेटे को अपने पास बुला रही है, मुझे कर्तव्य बोध हुआ कि मैं ऐसे पद पर हूँ जहाँ मैं इस माँ की दुर्दशा को सुधारने में कुछ कार्य कर सकूँ। दिल्ली की शासनिक व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि यमुना के सफाई के लिए जो जिम्मेदारी थी वो स्थानीय सरकार की थी। मेरा सीधा इससे कोई दायित्व नहीं था। फिर भी मैंने एक नजफगढ़ ड्रेन जो कहलाता है, शायद आप लोगों को मालूम होगा जो यहाँ दिल्ली के लोग हैं, जो 57 किलोमीटर का दिल्ली में पास होता है, वहाँ से उसकी शुरुआत करी सफाई करने की। जो यमुना के अंदर जो लगभग 74% जो गंदगी है वो सिर्फ एक नाला ही डालता है, जहाँ पर ओपन सीवेज करीब 174 ओपन सीवेज वहाँ पर जुड़ते हैं इस नजफगढ़ ड्रेन के अंदर, और वो सीधे यमुना के अंदर आते हैं। यानी कि 74% जो यमुना के अंदर जो पोल्यूशन है वो सिर्फ एक ही नाला जो है डालता है। उसको सफाई करने का काम शुरू किया। जून 2022 में इसकी शुरुआत हुई, और ये प्रयास लगभग 6 महीने तक बहुत सकारात्मक रूप में चलता रहा। उसके बाद मैं यहाँ पर ये शेयर करना चाहूँगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जनवरी में उन कामों को देखने का इच्छा जाहिर की। उस वक्त जस्टिस गोयल उसके चेयरमैन हुआ करते थे, और हमने उन्हें नजफगढ़ ड्रेन के वो करीब 20 किलोमीटर एरिया को जिसको एकदम साफ कर दिया गया था, उसे उन्हें दिखाया। बड़े प्रभावित हुए, और उसके बाद उन्होंने जून 2023 में एक ऑर्डर पास किया, और उसमें मेरी अध्यक्षता के लिए रिक्वेस्ट की कि आप यमुना की सफाई का कार्य अपने कंधों पर लें। मैंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया, और उसके बाद यमुना की सफाई में लग गया।
ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। मैं इसकी बैकग्राउंड भी देना चाहूँगा। यमुना की सफाई का काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में लिया था और लगभग 23 साल तक उसकी सफाई की मॉनिटरिंग की थी, 23 साल तक। लेकिन उसके बाद जब ये देखा गया कि इसके कोई परिणाम नहीं निकल रहे हैं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी को दे दिया। 7 साल तक एनजीटी ने भी इस पर कार्य किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके परिणाम लगभग ना के बराबर थे। और उसके बाद मैंने कहा कि जैसा जून 2023 में ये काम मुझे एनजीटी ने सौंपा और उसके बाद हमारी एक पूरी टीम थी जो डेडिकेटेड थी इस काम के लिए। हमने इस पर बहुत मेहनत की। हर हफ्ते में यमुना के तट पर जाता था और जब उसकी मैंने शुरुआत की थी, मैं आज वो भी शेयर करना चाहूँगा। मैंने स्कूल के बच्चों को वहाँ पर इनवाइट किया था, बहुत सारे मीडिया के लोग वहाँ पर आए। हम सभी के लिए वहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा खड़ा होना मुश्किल था। वहाँ पर इतनी गंदगी थी, ऐसी गैसेस थी कि 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब ने मिलकर उस कार्य को अंजाम देने की कोशिश की और 6 महीने के अंदर लगभग 11 किलोमीटर का रास्ता, जो यमुना का करीब 22 किलोमीटर का पैच है, उसमें 11 किलोमीटर के उस पैच को हम लोग बहुत हद तक साफ करने में सफल हैं। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि इस 6 महीने के अंदर इस नदी के 22 किलोमीटर के पैच में जितने भी मंदिर थे, उन सब के पुजारियों को, लगभग 570 पुजारियों को एक दिन के सेमिनार में बुलाया गया। उनको ट्रेन किया गया कि नदी को कैसे आपको जो है साफ रखना है, नदी के अंदर गंदगी नहीं करनी है, जो भी आपकी पूजा सामग्री है उसको आपको डिस्पोजल करना, लेकिन नदी में नहीं करना है। उसके भी बहुत सुंदर परिणाम हुए। उसके साथ साथ ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि दिल्ली की लगभग 1600 जो मस्जिदें हैं, उनके जो प्रीस्ट होते हैं, जो मौलवी होते हैं, उन्होंने हर अपने फ्राइडे की नमाज में के बाद एक ही मैसेज देना शुरू किया कि ये यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी हम सब की है और हमें उसे साफ रखना है। उसके बाद संडे के मास में चर्चेस के अंदर भी इसकी पुकार होने लगी और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि वो 6 महीने का पीरियड है जिसमें हम लोग यमुना को साफ करने में लगे हुए थे, उसने बहुत ही खूबसूरत अनुभव कराए। बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिला और उसी पीरियड के अंदर लगभग 2 लाख से ज़्यादा पेड़ों को यमुना के तट पर लगाया गया। और आज ये बड़ी मांडू का इलाका जहाँ पर इन पेड़ों को लगाया गया है, मैं आज आपसे विनती करूँगा कि आप जाएं और देखें कि वो पेड़ लगभग 12 से 14 फीट के हो गए हैं 1 साल के अंदर। लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते थे कि यमुना की सफाई हो, क्योंकि इसका श्रेय उनको नहीं मिल रहा था। और मुझे यहाँ कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि जून 2023 में हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने एनजीटी के उस ऑर्डर को ये कह के रुकवाने की कोशिश की कि ये कार्य तो हमारा है, इसमें एलजी इस काम को नहीं कर सकते। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
स्टे दिया। जून 2023 के बाद से अब तक इस स्टे के बाद मैंने जो भी कार्य किया था वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और शायद आपको मालूम ही होगा, आप हर रोज़ पेपर में पढ़ रहे होंगे यमुना की क्या हालत है। और यमुना में जो मेहनत हुई थी, जो एफर्ट्स हुए थे, आज फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। लेकिन कभी कभी लोग राजनीति में रहकर ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे उनको शायद ये पता नहीं चलता कि वो समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं, देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। और आज इसकी वजह से जो यमुना को साफ होना चाहिए था, मैं ये नहीं कहता कि 1.5 साल और 2 साल के अंदर यमुना पूरी साफ हो जाती है, लेकिन इस बात को मैं ज़रूर कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि यमुना की जो आज की हालत है उससे बहुत बेहतर होती है। उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। इसे एक दिन में साफ नहीं किया जा सकता। मैं अभी पिछले महीने ही एक कॉन्फ्रेंस में सोल में था, जो साउथ कोरिया में है। वहाँ की नदी के बारे में मुझे बताया गया कि 20 साल पहले ऐसी ही थी, जहां पर BOD COD 85 to 100 हुआ करता था। कभी उस पानी को टच नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने मेहनत करके 5 साल के अंदर उस नदी को बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। और वो इतनी खूबसूरत नदी बन गई कि आज सारी जो उस सिटी की जो जीवनशाला है वो उसी पर निर्भर है। तो यहाँ भी संभव हो सकता है। तो मैं आज का जो कार्यक्रम है, जो भारतीय नदी परिषद के लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो मैं खासतौर से उन 7 लोगों को, जिनसे मेरा अभी परिचय कराया गया था थोड़ी देर पहले, जो अपने अपने जिलों में, अपने अपने स्टेट्स में नदी से जुड़कर नदी की सफाई या नदी को संयोजने का कार्य कर रहे हैं, वो एक भागीरथी कार्य है। और उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि वो अकेले नहीं। एक कहावत है, यदि कोई अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है तो मात्र एक जुगनू भी सारे अंधकार को हर लेता है।